जिला के लाल आप लोगों से विनती करने आया हूँ कि आप लोग फरौड किशोर, प्रशांत किशोर पर विश्वास मत कीजिएगा। वो सिर्फ जुमला करने आए हैं, एक भी उनका ऐसा मुद्दा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया है। आप लोगों से बस एक ही आग्रह करने आया हूँ, फरौड किशोर के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि ये फरौड किशोर आपके बख्तियारपुर के लाल को ठगने का काम किया था। जब टिकट देने की बारी आई थी तो यह बख्तियारपुर में टिकट बेचने का काम किया था, जिसका प्रूफ मेरे पास है। इसलिए मैं एक पटना जिला का बेटा होने के नाते, आप लोग हमारे जिलावार हैं, इसलिए सतर्क करने आए हैं। बताइए, आप टिकट बेचे तो बहुत बढ़िया, और हमारे माँ बहन जीविका दीदी में आपका माँ बहन होगा सब 10,000 मिला होगा, सबको तो नाम मिला होगा, लेकिन कल पूरा मंदिरी को गाली देकर गए, जिसका प्रूफ मेरे पास है। इसलिए हम विनती करने आए हैं आप लोगों से, ये फरौड किशोर पर विश्वास मत करिएगा। देखिए वहाँ का पूरा प्रूफ है हमारे पास, टिकट बेचेगा और कह रहे हैं कि हमारे माई बहन 10,000 में वोट बेच लेता है। हाँ रे निकम्मा प्रशांत, हाँ रे फरौड प्रशांत, हाँ रे जुमलेबाज प्रशांत, तुम्हारा बात का ठीक नहीं है तो हमको लगता है कि तुम्हारा जात का भी ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं उष्णा गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम कुमार, जो कि जन स्वराज के एक्स मेंबर रह चुके हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि उनका एक काफ़ी वायरल वीडियो है आपका, जिसमें आप प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप मतलब पहले ही जन स्वराज के मेंबर रह चुके हैं, एंड देन फिर ऐसा मानना है कि जब आप बख्तियारपुर 2025 में चुनाव लड़ने वाले थे, तो उसमें आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया था, इस वजह से आप प्रशांत किशोर के खिलाफ हैं। तो ये आपका पक्ष में मतलब जन स्वराज के मेंबर रहते हुए एंड देन फिर आप उनके एकदम विपक्ष में आ गए, ये जर्नी क्या है? देखिए, जर्नी का मुख्य कारण है कि जब हम लोग जैसे युवाओं को प्रशांत ने ठगने का काम किया, जब नए नए आप आए, 1200 लोगों को संभावित प्रत्याशी बनाए, रजिस्ट्रेशन करवाएं इस प्रकार से, उसके बाद आप टिकट बेच लिए। इस संभावित प्रत्याशी में से बख्तियारपुर को किसी को टिकट नहीं दिए, जिसका पूरा प्रूफ मेरे पास है। जब 1200 लोगों के पास आपने खेला करने का काम किया, टिकट बेचने का काम किया, अगर बांकीपुर के लोग आपको विधायक बना देता है तो आने वाले समय में 12 लाख लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। मेरा ये मुख्य लड़ाई का मांग है कि ऐसे लोगों को सत्ता में आना नहीं चाहिए, जो हम जैसे युवाओं को धन बल सब बर्बाद करने के बाद अहम मौका पर टिकट बेच ले। तो इसलिए इनका विरोध तो बनता है। मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो हम प्रशांत जी का खिलाफ ना हो। देख लीजिए, दैनिक भास्कर का सर्वे, बड़ा चैनल है, सर्वे कराता है, सर्वे भी नंबर 1 हम। बाप गांधी मैदान में भीड़ लाना हो तो हम, बाहर में प्रोग्राम कराना हो तो हम लोग, बख्तियारपुर में 3 सभाएं कराना है तो हम लोग। और जब टिकट देने की बारी आई तो अपने पैराशूट प्रत्याशी को कैसे करोड़ों में टिकट बेच लिया, और बांकीपुर के लोग के माँ बहन को अब गाली दे रहे हैं कि आपने अपना वोट 10,000 में बेच लिया। तो ये प्रशांत बजाता बहुत अच्छा है, ये प्रोपेगेंडा फैलाता बहुत अच्छा है प्रत्याशी के लिए। देखिए ना, पूरा एकदम इस प्रकार से पूरा कॉलम बाई कॉलम आता था, क्या करना है नहीं करना है ना, पूरा मतलब डिटेल में। मतलब जैसे क्या होता है, मार्केटिंग में जाइएगा तो जो जिस कोचिंग के पढ़ाएगा खराब, उसका एडवर्टाइजमेंट बढ़िया बहुत प्रचार करके दीजिएगा, बढ़िया सोफा बैठाएगा, कुर्सी बैठाएगा। देखिए, पूरा हमने प्रचार, जिस समय जन स्वराज कोई जानता नहीं था, उस तरह से इस प्रकार के बैनर बना के, जिस समय प्रदेश अध्यक्ष युवा के थे आनंद मिश्रा, इस तमाम लोग सोच लीजिए कितना पुराना हमें, जब संस्थापक सदस्य है। गांधी मैदान में भी जब आंदोलन हुआ तो हम लोग थे, जब बिहार विधानसभा घेराव करना था, लाठी खाना था तो हम लोग थे। लेकिन हम लोग क्या कमी था प्रशांत जी कि हम लोग जैसे युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और रही बात मुख्य दूसरा बात कि आप बांकीपुर से चुनाव क्यों जीतेंगे, ना आप बांकीपुर के हैं, ना बांकीपुर से आपको कुछ लेना देना है, तो आप चुनाव क्यों जीते, और चुनाव आपके बांकीपुर के लोग क्यों वोट दे, जिसके माँ बहन के बारे में आप कह रहे हैं कि 10,000 में वोट बेच लिया। वो बांकीपुर जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, वकील, ऐसे लोगों के माँ बहन को आप कह रहे हैं 10,000 में वोट बेच लिए, ये बिहार के लिए शर्म की बात है। अभी जैसे कि आपने जिक्र किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 होने वाला है, तो इसमें प्रशांत किशोर भी खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे प्रशांत किशोर का मानना है कि अगर वो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीतते हैं, तो वो सबसे पहले सम्राट चौधरी को उनके पद से इस्तीफा दिलवाएंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, न बिहार के लोग मूर्ख है, न हम मूर्ख है, न आप मूर्ख है। 202 लोगों की सरकार, विधायक की सरकार है। अगर एक लोग हार भी जाता है तो इससे कुछ होने जाना, बोला नहीं है। बिहार में सरकार के लिए 123 बहुमत है,
लेकिन ये प्रशांत बोले ना, बोलता जितना है ना करता नहीं है। ये लोगों को भ्रमित कर रहा है, मानसिकता में मतलब एक व्यू कर रहा है कि हम आ गए हैं बस सम्राट हो जाएगा। भाई मूर्ख मत बनाइए। हम लोग जैसे कि आपने मूर्ख बनाकर धूत बनाकर लूट लिया है, अब बांकीपुर के लोगों को लूटने नहीं देना है। ये प्रशांत हाथी की तरह है, खाने वाला और दांत, दिखाने वाला और दांत। प्रशांत के अंदर ईगो इतना है ना, ईगो, उनको ईगो ही ले डूबेगा। और प्रशांत अब चुनाव जीतिए कैसे? आपके साथ ना बांकीपुर के लोग हैं न बांकीपुर की जनता है, तो चुनाव जीतिएगा कैसे? तो प्रशांत ऐसे लोगों को चुनाव नहीं जीतना चाहिए। और गांव देहात में कहावत है कि जब किसी सांप को मारते हैं ना तो उसको थोड़ा सा मुंह पूछ देते, थोड़ा ना, उसको पूरा मुंह पूछ दीजिए। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि प्रशांत का पूरा राजनीतिक मुंह पूछ दिया जाए। जैसे प्रशांत ने हम लोगों का राजनीतिक श्राद्ध किया, उसी प्रकार से प्रशांत की राजनीतिक श्राद्ध हम लोग इसलिए करने के लिए और ज्यादा प्रचार कर रहे हैं कि आने वाले, बार बार हम जिक्र है, आने वाले समय में अगर ये प्रशांत एक विधायक भी जीत जाता है तो 12 लाख लोगों को, युवाओं को सपना दिखाएगा विधायक बनाने का, सपना दिखाएगा मंत्री बनाने का। और जब विधायक बनने की बारी आएगा तो हर विधानसभा में प्रशांत करोड़ों में टिकट बेचने का काम करेगा। ये मेरा मुख्य कारण है। और लोग, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये है वो हैं, वो ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं जो आज से कुछ दिन पहले यही लोग भाजपा को सत्ता में लाए थे, आज यही लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? नीट छात्रा मामला घटा, चाहे आरा बक्सर वाला भरत तिवारी वाला घटना ले लीजिए, ना समझे? तो ये बात दूसरा है, ना समझे? हम भी आक्रोश हैं, भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी हम हैं, लेकिन सम्राट है, सम्राट क्या है, लालू क्या है, ये क्या है, उसका हम प्रवक्ता नहीं है। लेकिन प्रशांत ऐसे निकम्मा नेता, भ्रष्ट नेता, ठग नेता, बहुरूपिया नेता, फ्रॉड नेता विधायक बन के विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। प्रशांत किशोर के खिलाफ जैसे आप अभी बोल रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि जब इससे पहले प्रशांत किशोर लड़े थे इलेक्शन, तो तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया था? अब क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव आ रहा है, तब आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? देखिए, प्रशांत कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से चुनाव लड़े, राघोपुर में हम हजारों की संख्या में भीड़ लेकर गए, फरार हो गए। तो प्रशांत कभी चुनाव नहीं लड़ा, अब प्रशांत लड़ा, चुनाव लड़ने आया। जैसे प्रशांत हम लोगों को टिकट न देकर राजनीतिक श्राद्ध किया था, ऐसे ही मेरा लक्ष्य है कि प्रशांत को बांकीपुर में उपचुनाव में जमानत जब्त कराकर उनका राजनीतिक श्राद्ध करने का। अब बांस घाटी बहुत सुंदर नीतीश जी बनवा दिए हैं। हम भी बख्तियारपुर से आते हैं, नीतीश जी बख्तियारपुर से हैं, लेकिन सदैव हम नीतीश जी का विरोध किए हैं, विकास हित में लेकर, हमारे मुद्दा को, मांग को लेकर अच्छे काम किए हैं, समर्थन किए हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों का जो मांग था नहीं पूरा किया तो विरोध भी किए हैं। तो इसलिए बांस घाट बहुत सुंदर बना है। तो हम लोग को तो उपचुनाव में, मेन चुनाव में श्राद्ध हुआ था, प्रशांत को अब श्राद्ध करने की बारी बांकीपुर के लोगों ठान रहा है। और हम जाते हैं, बहुत हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपका बख्तियारपुर पटना का बेटा को ठगा है प्रशांत, अब बारी है आप लोगों को ठगने के लिए। इसलिए मैं बख्तियारपुर के लाल पुरुषोत्तम कुमार, एक जिलावार होने के नाते आप लोगों से सतर्क करने आया हूं, ये फ्रॉड और जुमला के चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि उन्होंने 2025 विधानसभा में बख्तियारपुर से टिकट बेचने का काम किया है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। इस प्रकार से लोगों को जाते हैं, तमाम प्रूफ दिखाते हैं, लोगों दंग रह जाते हैं। एक और सवाल मेरा ये है, अभी जंतर मंतर पर दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी के द्वारा, जिसमें सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी जो मांग है नीट पेपर लीक को लेकर है और तरह तरह की और भी चीजें हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? हम पूरा समर्थन में हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, वो निकम्मा मंत्री हैं। उनके शासन, उनके मंत्रीकाल में 2 बार नीट पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे नेताओं को देना चाहिए। और ये धरना हमें लग रहा है यही 2011 में जब धरना हुआ था तो कांग्रेस हिटलर का सरकार गया था, और ये 2026 में हुआ है तो हमको लग रहा है कि 30 में हिटलर मोदी का सरकार जाएगा। इसलिए भाजपा के तमाम लोग धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं। और जो लोग मरे हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम देने वाला हम भी छात्र हैं, हम भी 2013 में नीट एग्जाम दिए हैं, 14 में दिए हैं, लेकिन नहीं हुआ, छोड़िए वो दूसरा बात है। लेकिन एक हम नीट के विद्यार्थी रहे हैं, एनटीए के द्वारा हम एग्जाम दिए हैं। और मेरा तो एक ही मांग है, एनटीए एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। जब इतना बड़ा कमी, इतना बड़ा एग्जाम, जो डॉक्टर बनने का भविष्य में बड़े बड़े लोगों को ऑपरेशन करना है, देश का भगवान कहे जाते हैं लोग, उसके एग्जाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो यह देश के लिए हमारे दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सरकार अभी तक इस पर चुप्पी साधी हुई है, तो सरकार को क्या दिख नहीं रहा है कि हाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है? कल भी अगर मैं बात करूं तो कल भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज वगैरह किया गया है,
तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? देखिए, सबसे बड़ा गलती जनता को है। यही जनता लोग मोदी मोदी चिल्लाते थे, तो आज तो भुगतना पड़ेगा आपको। अब आपको 2030 तक भुगतना पड़ेगा। 2030 में चुनाव होगा, तभी बदल लीजिएगा ना। आप ही ना उनको चुने हैं। बांझ का जाने पर सौती का हाल। तो नरेंद्र मोदी जी का ना बाल है ना बच्चा है, तो दूसरे के बाल बच्चा के बारे में क्या जानेंगे? तो ये जनता की कमी है, और जनता लोग जागरूक जब तक न होगा, जब तक विकास कहाँ है। हमारे अगर देश की बात की जाए तो हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, जहाँ पे बाय द पीपल फॉर द पीपल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लोग भी ऐसा मान रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रहा है, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी रहता तो सरकार जो है वो जनता की आवाज़ सुनती, उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर करती। लेकिन अभी सरकार बिल्कुल ही चुप्पी साधी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया सच में डेमोक्रेटिक है या डिक्टेटर है? आप मेरे बारे में नहीं जान रहे हैं तो हम जब से ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है, जब से मैं उनका घोर विरोधी आदमी रहा हूँ। मेरा प्रोफाइल खंगाल लीजिएगा। ये मोदी देश को बर्बाद कर देगा, इसलिए लोगों ने इन्हें सरकार में लाया। हम भाजपा को वोट कभी नहीं दिए, लोगों ने इनको सत्ता में लाया है, तो लोगों को भुगतने दीजिए। जिस दिन हम मोदी के खिलाफ विरोध में प्रचार करते थे, यही लोगों को द्वारा हमें गाली मिलता था। आज जो लोग भाजपा को, आज फिर कह रहे हैं, बिहार में जो लोग भाजपा को गाली दे रहे हैं, यही लोग भाजपा को सरकार बनवाए थे। तो आज कुछ लोग कथाकथित भूमिहार के नेता पैदा हो रहे हैं, कथाकथित अछूत के नेता पैदा हो रहे हैं, कथाकथित ब्राह्मण के लोग नेता पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग, सब लोगों नहीं, 2-4 लोगों जो जाइएगा गाली देने का काम कर रहा है। तो ये लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही सत्ता में लाए हैं, तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। और यह देश मोनोपोली से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, समय का इंतजार कीजिए, समय सबका आता है। ठीक इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। कल प्रशांत किशोर आप लोग के कॉल के गया था कि 10-10 हजार में वोट बेच लिए हैं। अब अपना वोट बेचे थे? बताइए, कोई वोट नहीं बेचा प्रशांत किशोर। ये बांकीपुर के एक जनता आपको खरीदने की औकात रखता है। बांकीपुर के एक बहन आपको खरीदने की औकात रखता है। बांकीपुर के एक माँ बहन आपको खरीदने की औकात रखता है। और आप कहते हैं कि अपना वोट 10 हजार में बेच लिए। क्या अपना वोट 10 हजार में बेच लिए थे आप? बोलिए, से बोलिए। इसलिए मैं बख्तियारपुर का लाल हूँ, पटना जिला का लाल हूँ, या आप लोगों को वास्तविकता दिखाने आया हूँ। भैया गलती बोलते हैं तो बोलिए। देखिए भैया, मेरे पास प्रूफ है। अगर लगता है गलती तो आप कहिए कि नहीं पुरुषोत्तम जी आप गलती कर रहे हैं। हम पटना वाले, हम पटना के ना कोई जिताएंगे हो। आप आए हैं रोहतास से, आप आए हैं सासाराम से, हम आपको क्यों जिता भाई? हम पटना को बेटा के जिताएंगे कोई के ना, हमारे घर का लड़का रहेगा, अपना लड़का रहेगा। देखिए ना, ये साफ प्रूफ है। और कल क्या बोला है सुने ना, कि मंदिरी के बांकीपुर के माई बहन 10-10 हजार में वोट बेच लिया। अरे आप टिकट बेचे थे ना, और 10 हजार तो हम जीविका दीदी में तो हमको सरकार दिया है ना। तो इसीलिए ये फराड किशोर पर विश्वास मत करिए। भैया जो मेहनत करेगा उसको न जिताएंगे। बहुत अच्छा भैया ना, सब देखिए ना, हम मेहनत किए थे भैया। आपको लगता है जुमला तो देखिए, 48% सर्वे में वोट हमको। चलिए हमको टिकट न देता, ये अनिल बाबू हैं, ये प्रिंसिपल है नवोदय विद्यालय के। न समझे नहीं भैया, हम देखिए ना क्या बोला, जो कंधा लगा के उसको टिकट देंगे। हमको ना देते, ठीक है मान लिए हमको ना देते, इनको अनिल जी को ना देते, मान लिए। लेकिन क्या बात है, देखिए ना भैया, वो बात नहीं करें कि तीनों के टिकट नहीं दिए, तीनों में नहीं दिए ना भैया, किसी के प्रोजेक्ट नहीं है भैया। देखिए ना, तीन, अच्छा कोई बात नहीं, तीनों का टिकट नहीं दिए। इसलिए इस बार हमारा माँ बहुत 10 हजार में वोट नहीं बेचा है। इसीलिए हम लोगों को इस बार जागरूक होना है। बांकीपुर के बेटा को ले जिताइए। कोई कह के आपने कह देगा कि हमारे माई बहन 10 हजार में वोट बेच लिया, तो हम बर्दाश्त करेंगे? बांकीपुर के जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप टिकट बेचे हैं, जिसका प्रूफ मैं बख्तियारपुर के लाल, पटना के लाल पुरुषोत्तम कुमार दिखा रहा हूँ कि आपने टिकट बेचने का काम किया। बांकीपुर के कोई लोग 10-10 हजार रुपया नहीं लिया है। आप कैसे कह दिए कि बांकीपुर के माँ बहन 10-10 हजार में वोट बेचा है? आपने करोड़ों में टिकट बेचने का काम किया। आप में जब क्षमता था तो मेन चुनाव में चुनाव क्यों नहीं लड़े? राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो आप पीछे भाग गए। मेन एग्जाम देने की क्षमता नहीं, आए हैं गवर्नमेंटल एग्जाम देने। इसलिए भैया आपके माँ बहन 10 हजार में वोट बेचा है।
कल प्रशांत किशोर को आगे गए हैं कि 10,000 में वोट बेच लिया है और देखिए वो करोड़ों में टिकट बेच ली, ना समझो करोड़ों में टिकट बेच ली, कोई टिकट नहीं दिए। इसलिए बाइकॉट प्रशांत किशोर, अपना बांकीपुर के लोग कहीं जिताइए। धन्यवाद बांकीपुर के लोग, धन्यवाद मंदिरी के लोग।